अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी फ़िज़िक्स वाला। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर ज़ुबैर मुआविया। तो स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 हम आज स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसका फ़र्स्ट टॉपिक देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वेक्टर। के स्टूडेंट्स, वेक्टर के केस में या वेक्टर्स के बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं और हम इसको किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्केलर्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी है लेकिन वो फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानब। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिज़िकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमें पता है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ 3 तरह की होती हैं: स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर्स क्वांटिटीज़ एंड टेंजर्स। स्टूडेंट, फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास होती है स्केलर्स, वेक्टर्स एंड टेंजर्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों के सिलेबस में जस्ट स्केलर्स एंड वेक्टर्स हैं। तो स्टूडेंट, आज हम जस्ट स्केलर्स एंड वेक्टर को ही डिस्कस करेंगे, टेंजर्स को हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वांटिटी कोई भी हो, यानी कि वो वेक्टर हो या स्केलर हो, उनमें दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, और वो ये हैं कि मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट। के स्टूडेंट्स, क्वांटिटी कोई भी है, यानी कि वो अगर स्केलर है या वेक्टर है स्टूडेंट्स, उसमें क्या लाजमी होना चाहिए, वो ये हैं कि उसकी मैग्नीट्यूड हमें पता होनी चाहिए और उसका प्रॉपर यूनिट हमें पता होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड वो मिकदार है जो हमने मेजर की हुई है, या कह लें कि वैल्यू है या कोई नंबर है, और प्रॉपर यूनिट हमारे पास वो स्टैंडर्ड होता है स्टूडेंट जिसमें हम किसी चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट, अगर इसकी एग्जांपल की बात करें, अगर फ़र्ज़ कर लें, मैं लेट करें कि इधर मैं लिख देता हूँ 5 किलोग्राम शुगर लगा लें या जो भी चीज़ है स्टूडेंट, 5 किलोग्राम। तो 5 इधर मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी कि वो मिकदार है, वो है 5। और प्रॉपर यूनिट स्टूडेंट हमारे पास इधर है, वो ये है कि किस स्टैंडर्ड में मैं इसको मेजर कर रहा हूँ, वो है किलोग्राम, और उसे हम बोलते हैं प्रॉपर यूनिट। तो स्टूडेंट, ये था हमारा स्केलर एंड वेक्टर के तमाम क्वांटिटीज़, जिनको क्या है कि हम उसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो चाहे स्केलर हो या फिर वेक्टर हो। तो वो मैंने बताई आप लोगों के, मैग्नीट्यूड हमारे पास होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, प्रॉपर यूनिट हमारे पास हो। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर्स के केस में इन दो चीज़ों के साथ साथ वो थर्ड हमारे पास जो हमें ज़रूरी होती है, वो होती है डायरेक्शन। स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड एंड यूनिट के साथ साथ जो हमें डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है, या ऐसी तब क्वांटिटी जो हमें डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है, उसको हम बोल सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स, बात कर लेते हैं अब हम इनकी एग्जांपल्स की। तो स्केलर्स में हमारे पास अगर हम एग्जांपल देखें, हमें पता है कि हमारे पास स्केलर की एग्जांपल में लगा लें कि हमारे पास मैस स्केलर क्वांटिटी है, लगा लें कि टाइम स्टूडेंट्स, तो टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, और इस तरह काफ़ी हैं स्टूडेंट। अगर हम बात करें वेक्टर्स की, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो हमें मैग्नीट्यूड एंड प्रॉपर यूनिट के साथ साथ हमें क्या दे रही हैं, डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर रही हैं, दे रही हैं, तो उन्हें हम बोल देते हैं कि ये वेक्टर हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास होती हैं वेक्टर क्वांटिटी की। अगर मैं एग्जांपल इधर लिखना चाहूँ, तो वेलोसिटी की अगर हम बात कर लें, वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर है। और बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन एक्स्ट्रा, तो वो सारी क्या है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हैं स्टूडेंट, क्योंकि वो हमें प्रोवाइड कर रही हैं डायरेक्शन भी, साथ साथ मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसलिए मैंने इन्हें बोल दिया है कि ये वेक्टर्स क्वांटिटी हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी क्वांटिटी को हम जस्ट डायरेक्शन की बेस पे ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये उस पर फतवा नहीं लगा सकते कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वांटिटी होती है करंट।
करंट आपने सुना होगा कि करंट स्टूडेंट, इसको करंट जो है स्टूडेंट, अगर इसको हम बोलें कि इसकी हमारे पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी हमारे पास होती है, प्रॉपर यूनिट भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है, लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? हम वेक्टर की डेफिनेशन को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं, इसमें थोड़ा और इजाफा कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटीज़ को डायरेक्शन के साथ साथ और भी क्या होना चाहिए कि उसको वेक्टर कैलकुलस के रूल्स भी फॉलो करने चाहिए, कि ऐसी क्वांटिटी को मैं वेक्टर क्वांटिटी बोलूँगा जो जिसके पास डायरेक्शन भी हो और वो वेक्टर कैलकुलस के रूल्स को भी ओबे करे या फॉलो करे। इन क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। और स्टूडेंट सारे रूल्स अब फॉलो करने चाहिए। अगर रूल्स वो फॉलो नहीं करती, टोटली रूल्स वेक्टर कैलकुलस के फॉलो कोई चीज़ नहीं कर रही, तो उसको बोलते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी हम नहीं कह सकते। ये करंट हमारे पास ये वेक्टर नहीं होता, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये वेक्टर कैलकुलस के रूल्स क्या होते हैं? वेक्टर कैलकुलस स्टूडेंट मैथमेटिकली अगर हम स्केलर्स को ऐड करना चाहें या सब्ट्रैक्ट करना चाहें, इनके रूल्स डिफरेंट हैं, लेकिन इन केस ऑफ वेक्टर्स के केस में ये रूल मुख्तलिफ हैं। वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन एक्स्ट्रा, ये सारे रूल्स इनसे डिफरेंट हैं। इन रूल्स को अगर कोई चीज़ फॉलो करती है तो तब उसे हम बोल देते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट इसमें आज हमने डिस्कस किया है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या क्या होती हैं, इनके स्केलर्स है, वेक्टर्स है, टेंजर्स हैं, इनको किस तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल्स को चेक किया। और बाकी को वो हमारा क्वेश्चन था कि कौन सी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी है लेकिन वो फिर भी स्केलर है, तो वो हमने डिस्कस किया कि करंट है। स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं कि इसको किस तरह रिप्रेजेंट हम किस तरह करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को। यानी कि स्केलर तो सिंपली हम लिख सकते थे, लेकिन वेक्टर को किस तरह हम इसका डिफरेंस कर सकते हैं या किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये वेक्टर है, ये स्केलर है। हम इसको सिंबॉलिकली या किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ग्राफिकली किस तरह वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आज हम इसको देखेंगे। तो रिप्रेजेंट इधर मैं लिख लेता हूँ, रिप्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम इन चीज़ों को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सिंपली अगर मैं वेक्टर ए की बात करूं, सिंबॉलिकली बात कर रहे हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए, ठीक है। लेकिन ये अब पता तो नहीं चल रहा कि ये ए वेक्टर है या स्केलर है स्टूडेंट। तो हम इसके ऊपर छोटी सी ये एरो का निशान लगाएंगे। एरो ये हमें शो करवा रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट इसके और भी मेथड होते हैं कि इसको बोल्ड करके लिखा जाए, जैसे इसको थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा जाए। इसको स्टूडेंट्स अगर हम अपने पेपर पे लिखें या हैंड राइटिंग में हम खुद लिखें तो मैं इसको एरो के ज़रिए लिखूँगा, लेकिन बुक्स में जो अक्सर यूज़ होता है वो बोल्ड होता है, ठीक है, वेक्टर। तो स्टूडेंट इसको और भी मेथड होते हैं, ए के ऊपर या वेक्टर के ऊपर मैं बार लगा दूं, ऊपर लगा दूं या ए के नीचे बार लगा दूं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स आप लोग सिलेबस में देखेंगे, आप लोगों को अक्सर जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर ये फर्स्ट वाले दो ही हैं, यानी कि बुक में ये दिया होगा बोल्ड, और जो हमारे पास हम खुद लिखेंगे उसको हम लिखेंगे ए के ऊपर एरो लगा देंगे। स्टूडेंट ये तो था सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि ग्राफिकली हम किस तरह वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट ये है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका स्केल भी डिसाइड करना पड़ता है कि हम किस स्केल में इसको मेजर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये हम बना लेते हैं ग्राफिकली कि इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट ये जो यहाँ से लेकर इधर से लेकर लास्ट पॉइंट तक इसकी लेंथ है, इसको हम बोल देते हैं कि ये इसकी किसको शो करवा रहा है, किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है, ये करवा रहा है मैग्नीट्यूड को, कि ये किसको करवा रहा है स्टूडेंट, कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करवा रहा है। और ये जो हमारे इधर एरो है या इसका हेड कह लें स्टूडेंट, ये करवा रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। स्टूडेंट ये हमें बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास किसको शो करवा रहा है स्टूडेंट,
डायरेक्शन को शो करवा रहा है। स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं, ये तो थी वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है, मैंने बता दिया कि सिंबॉलिकली ऊपर मैंने लिखा और नीचे ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास वेक्टर कैलकुलस के जो रूल्स होते हैं, या मैथमेटिकली हम अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करें, एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो सिंपल रूल है हमें पता है, लेकिन जो ग्राफिकली वेक्टर कैलकुलस के रूल्स हैं मैथमेटिकली इन केस ऑफ वेक्टर, तो वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट रूल्स हैं, उनको इस तरह हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनके डिफरेंट रूल्स हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं क्या करूं कि स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में ऐड करना चाहूं, स्केलर मैं इधर लिख लेता हूं, स्केलर प्लस मैं करना चाहूं वेक्टर, तो क्या होगा, ये वेक्टर और स्केलर को मैं प्लस करना चाह रहा हूं, क्या होगा, नहीं होगा। स्टूडेंट ये बिल्कुल नहीं होगा, वेक्टर और स्केलर को हम ऐड नहीं कर सकते। और अगर स्टूडेंट बात करें इधर मैं अगर सब्ट्रैक्शन की बात कर लूँ कि वेक्टर्स और स्केलर्स को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो वो भी नहीं, इन चीज़ों को मैं सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। और अगर स्टूडेंट बात कर लें, अगर हमारा कोई वेक्टर डिनोमिनेटर में आ चुका है, इस तरह अगर बोल रहे हैं 1/a, ये हमारे पास वेक्टर आ चुका है, तो इसको भी हम इसको सॉल्व सिंपली नहीं कर सकते स्टूडेंट, वेक्टर एंड स्केलर के केस में। स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हम देखें, स्केलर को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाना चाहूँ वेक्टर से, तो इनको हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है इसका प्रॉपर यूनिट हमारे पास लाजमी होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये था सिंपल मेथड, ये थे ऑपरेशंस कि हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं इन केस ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स। डिफरेंट इसके रूल्स हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक। लेकिन अगर फिर भी आप लोग किसी बात को अंडरस्टैंड ना कर पाए हों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दें पाकिस्तानी फ़िज़िक्स वाला को इजाज़त। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।